देखो मान लो अगर हम ग्राफ बनाएं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये ग्राफ बनाएं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। वही अपना तरीका, क्या तरीका देखो, सबसे पहले डी बाई डी एस करो, तो डी बाई डी एस क्या बना बोलो 2x, डी बाई डी एस क्या हो गया बोलो 2x। अब डी बाई डी एक्स को 0 कर दो, तो मतलब क्या हुआ बोलो 2x इक्वल टू 0, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई बोलो 0, है ना। डी बाई डी एक्स बराबर 0 मतलब 2x बराबर 0, तो x बराबर 0। अब ये x बराबर 0 इसमें पुट कर दो, तो y भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ध्यान दो। तो यही इसका वर्टेक्स हो गया 0,0, है ना। सबसे पहले क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन को 0 करा, उससे x आया, जो x आया उसको वापस उसमें रखा तो y आया, ठीक है। तो मिल गया हमको देखो यहाँ पर वर्टेक्स। अब देखो ये वर्टेक्स इसका ओरिजिन पर है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बोलो 1, 1 का मतलब क्या होगा पॉजिटिव, यानी कि जो ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा बोलो ओपनिंग। अब देखो ये इसका वर्टेक्स 0 0 है ना, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 का मतलब पॉजिटिव, यानी पैराबोला जो बनेगा वो ओपनिंग अप बनेगा। देखो ये रहा पैराबोला ओपनिंग अप, ऐसे करके, है ना। ये हो गया देखो इसमें एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया बोलो वाई एक्सिस। तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर हमको याद रहे तो अच्छा है, बल्कि याद रखना ही चाहिए। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें याद कर लेना चाहिए। देखो ध्यान दो, इसका रेंज क्लियर है, y की मिनिमम वैल्यू देखो इस पॉइंट पर y क्या है 0, तो यही y की मिनिमम वैल्यू है, और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है बोलो इन्फिनिटी। तो इसका रेंज क्या हो गया बोलो, ये रेंज हो गया 0 टू इन्फिनिटी। मतलब ध्यान रखना y की वैल्यू, रेंज का मतलब क्या होता बोलो y की वैल्यू, और इसका डोमेन देखो क्या हो गया डोमेन, डोमेन का मतलब x की वैल्यू। तो x पॉजिटिव पर भी ग्राफ है और निगेटिव पर भी ग्राफ है, तो डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। मतलब देखो x की वैल्यू ध्यान दो, डोमेन का मतलब x, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, ठीक। और रेंज का मतलब y, 0 से लेकर के इन्फिनिटी, ध्यान दो, ठीक है। देखो अब यहां पर एक बात और ध्यान दो, देखो जैसे ये ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है, ये ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है, देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम y को 0 रखें, मैंने क्या बताया था, अगर हमें x एक्सिस से इंटरसेक्शन लेना है किसी भी ग्राफ का तो y को 0 रखना पड़ता है। तो अगर हम y को 0 रखें तो देखो इसमें अगर हम y को 0 रखें तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। अब जैसे x स्क्वायर बराबर 0 तो x क्या हुआ बोलो, x क्या हुआ, बच्चे कहते हैं सर x बराबर 0, ध्यान देना अगर x स्क्वायर बराबर 0 तो x हुआ 0,0, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक से x की कितनी वैल्यूज आती हैं, हमेशा 2 वैल्यूज आती हैं। तो अगर x स्क्वायर बराबर 0 तो x की वैल्यू 0 0, जैसे मान लो अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 है और मैं पूछूं x क्या है, तो x की 2 वैल्यू हुई, क्या क्या बोलो 1 1, ध्यान दो, है ना। तो x की 2 वैल्यूज हो गई बोलो 0,0। तो ध्यान रखना इसी को कहते हैं रिपीटेड रूट्स, है ना, इसी को हम लोग कहते हैं रिपीटेड रूट्स। मतलब जो रूट है सेम रूट 2 बार आया, तो अगर सेम रूट 2 बार आया तो ऐसे केस में ग्राफ हमेशा x एक्सिस को टच करेगा, ध्यान रखना। तो अगर कोई ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है तो ऐसे केस में हमेशा उसका रूट रिपीट करेगा, इस बात को दिमाग में बैठा लो, है ना। अगर ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा, उसका रूट हमेशा रिपीट करेगा, ठीक। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि रूट अगर रिपीट कर रहा है मतलब ग्राफ x एक्सिस को टच करके जाएगा, ठीक है ना, इस बात को हमें ध्यान रखना है। देखो अब जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारे पास है ना, ये ग्राफ याद रखना है,
मान लो अगर हमें ग्राफ चाहिए है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, उसमें 1 ऐड कर दिया, तो मैंने क्या बताया था, जब फंक्शन में कुछ ऐड करेंगे, जब फंक्शन में कुछ ऐड करेंगे तो ग्राफ उतनी डिस्टेंस से ऊपर जाता है। तो मतलब देखो ये कि ग्राफ 1 डिस्टेंस से ऊपर जाएगा, तो मतलब ये ग्राफ ओरिजिन पर है, 1 डिस्टेंस से ऊपर जाएगा, यानी ग्राफ देखो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे करके, और ये वाला पॉइंट क्या बन गया बोलो 0,1, क्योंकि y एक्सिस पर है ना, इसीलिए, है ना। तो अगर हम x मतलब फंक्शन में कुछ कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे, ध्यान रखना कांस्टेंट टर्म वेरिएबल नहीं, तो अगर फंक्शन में कुछ कांस्टेंट ऐड करेंगे तो ग्राफ उतनी डिस्टेंस से ऊपर उठेगा। तो देखो इसकी हेल्प से हमने ये ग्राफ बना दिया। इसी प्रकार ध्यान दो, अगर हम y = x² - 1 लेते, फंक्शन में कुछ घटाया है तो ग्राफ उतनी डिस्टेंस से नीचे आ जाता, ऐसे कर सकते थे, है ना, ग्राफ उतनी डिस्टेंस से नीचे आ जाता। देखो ध्यान दो, अब जैसे ये ग्राफ तो x एक्सिस को काट ही नहीं रहा, देखो ये ग्राफ x एक्सिस को नहीं काट रहा, तो अगर तुम y को 0 रखोगे तो x कुछ मिलेगा ही नहीं। देखो अगर तुम यहाँ y 0 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा x², है ना, अगर y 0 रख दो तो x² + 1 = 0। देखो अब x² = -1, तो x की वैल्यू क्या मिली बोलो, इमेजिनरी, x की वैल्यू क्या मिली ±√-1, है ना, और √-1 का मतलब क्या हुआ बोलो, इमेजिनरी वैल्यू। मैंने बताया था रूट के अंदर नेगेटिव मतलब वैल्यू क्या होती है, इमेजिनरी, है ना, रूट के अंदर नेगेटिव तो वैल्यू क्या होती है बोलो, इमेजिनरी। तो x की वैल्यू इमेजिनरी आ रही है क्योंकि ये ग्राफ x एक्सिस को कभी भी नहीं काट रहा है। तो अगर ग्राफ x एक्सिस को नहीं काटेगा तो उससे बनने वाली इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। ध्यान दो इस बात पे, है ना, ग्राफ अगर x एक्सिस को नहीं काट रहा तो y को 0 रखने पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी। वही देखो यहाँ हो रहा, हाँ y को काट रहा, हम इसका रेंज भी देख सकते हैं। रेंज का मतलब देखो y की मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर y कितना है बोलो 1, तो रेंज क्या हो गया बोलो, तो इसका जो रेंज है वो हो गया 1 से लेकर इन्फिनिटी। इस पॉइंट पर y की मिनिमम वैल्यू कितनी है बोलो 1, और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। ध्यान दो, देखो जैसे इसकी बात करें क्या किया, x² वाले ग्राफ को 1 से नीचे ले आए क्योंकि x² - 1 था। हाँ अब देखो ये x एक्सिस को काट रहा है, तो जब काट रहा है तो इसके रूट्स क्या मिलेंगे, रियल। लो कैसे, y को 0 पुट करें, तो अगर हम इसमें y को 0 रखें तो क्या होगा, x² - 1 = 0, x² = 1, x = +-1। तो देखो ये वो इसके रूट्स हो गए, एक हो गया 1 और एक रूट क्या हो गया बोलो -1, है ना। तो ये वो रूट्स हो गए जहां पर ये x एक्सिस को काटेगा। अब 1 से नीचे लाए हैं तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो 0,-1, तो इसका भी हम रेंज देख सकते हैं। y की वैल्यू मिनिमम क्या है बोलो -1, और मैक्सिमम क्या है बोलो इन्फिनिटी। ठीक, तो y = x² का ग्राफ अगर हम याद रखें तो उनसे नए ग्राफ बन जाते हैं। हाँ तुम इसको मेथड से भी बना सकते हो, जैसे मान लो ये ग्राफ दिया गया, अब तुम्हारा जो बेसिक मैंने सिखाया क्या कि इसका करो डिफरेंशिएशन को 0 करो, उससे x आएगा, x की वैल्यू पुट करोगे तो y आएगा, x y आएगा तो वर्टेक्स आएगा तो ग्राफ बन जाएगा, है ना। तो तुम इसको x² की हेल्प से बना सकते हो, और इसको तुम डायरेक्ट अपने बेसिक तौर तरीकों से भी बना सकते हो। तो जरा इन बातों को बच्चे नोट करें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि मैंने बताया फंक्शन, क्वाड्रेटिक, पैराबोला, हाँ ये तीनों चीजें आपस में मिल जाते हैं। अगर एक चीज अच्छे से पढ़ लें तो उसका फायदा हर जगह मिलता है, तभी तो फंक्शन इंपॉर्टेंट है। फंक्शन जो पढ़ते हैं इसका बेनिफिट पूरे मैथ्स में मिलता है हमको, तो इसलिए फंक्शन को डिटेल से सीखना जानना बहुत जरूरी है। बच्चे जरा ध्यान से नोट करें, आगे बताता हूँ मैं आपको।